स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री चैप्टर 4 क्लास 8 पार्ट 9 से। इससे पहले के सारे पार्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। नाउ द प्रॉब्लम विद ट्रेड। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नई फॉरेस्ट चेंजेस आ रहे थे पॉलिसीज़ में या फिर जो भी ओवरऑल चेंजेस आ रहे थे उससे ट्राइबल लोगों पे क्या असर पड़ रहा था। Now, during the 19th century, tribal groups found that traders and moneylenders were coming into the forest more often, wanting to buy forest produce, offering cash loans and asking them to work for wages. यानी कि 19th सेंचुरी के टाइम पे ट्राइबल ग्रुप ने क्या नोटिस किया कि काफ़ी सारे ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स आ रहे थे फॉरेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा, किसके लिए, ताकि वो फॉरेस्ट सामान ज़्यादा खरीद सके, कैश लोन ऑफर कर रहे थे एंड दे वांट पीपल टू वर्क फॉर वेजेस, लाइक डेली वेजेस होते हैं ना कि डेली काम करेंगे और पैसा मिलेगा। इस तरह से वो लेबरर की तलाश में फॉरेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आने लगे। इट टुक ट्राइबल ग्रुप सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉट वॉज हैपनिंग। थोड़ा टाइम लगा ट्राइबल लोगों को, बट दे स्टार्ट गेटिंग कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ये गड़बड़ क्या हो रही है। Let us consider the case of the silk growers. In the 18th century, Indian silk was in demand in European markets. Like 18th century में Indian silk European market में काफ़ी demand में था. The fine quality of Indian silk was highly valued and exports from India increased rapidly. यानी कि जो इंडिया के अच्छा सिल्क था, अच्छी क्वालिटी का, उसकी बाहर काफ़ी वैल्यू थी और इंडिया से सिल्क का एक्सपोर्ट बढ़ता गया। As the market expanded, East India Company officials tried to encourage silk production to meet the growing demand. तो जब उन्हें पता था कि मार्केट अच्छा हो रहा है, बाहर ज़्यादा डिमांड है सिल्क की, तो उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स ने उन्होंने कोशिश करी कि सिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है। हाजरीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड वॉज एन एरिया वेयर द सांथल्स रियर्ड कुकून। यानी जो ये हाजरीबाग था, जो आज का प्रेजेंट डे झारखंड है, वहाँ पे क्या हुआ, वो कौन सी जगह थी, वो जगह थी जहाँ पे सांथल्स क्या करते थे, कुकून्स उगाते थे, लाइक कुकून्स की रेयरिंग करते थे, उनको पालते थे। आपको पता ही होगा सिल्क कुकून से आता है, सिल्क मॉथ से आता है, जिसमें से वो मलबेरी लीव्स की लीव्स खाते हैं और फाइनली ग्रो होते हैं और बाद में कुकून अपने आसपास वो उगाते मतलब बना लेते हैं। The traders dealing in silk sent in their agents who gave loan to tribal people and collected the cocoons. अब traders जो एक्चुअली इस सब में थे, उन्होंने क्या किया, जो सिल्क से लाइक डीलिंग कर रहे थे, उन्होंने अपने एजेंट्स भेजे, किसके लिए, ताकि वो लोन दे दे ट्राइबल लोगों को और कुकून कलेक्ट कर सकें। द ग्रोअर्स वर पेड ₹3 to ₹4 फॉर 1000 कुकून। यानी कि जो लोग उगाते थे उनको 3 से 4 हज़ार रुपये दिए जाते थे कुकून्स के लिए। ₹3 to ₹4 दिए जाते थे फॉर 1000 कुकून, मतलब 1000 कुकून के उनको 3 से 4 मिलते थे। These were then exported to बर्दवान और गया where they were sold at 5 times the price. उसके बाद उनको एक्सपोर्ट किया जाता था बर्दवान या गया में, जहाँ पे 5 गुना ज़्यादा प्राइस में वो बिकते थे। The middleman, so called because they arranged deals between the exporters and silk growers, made huge profit. जो बीच के लोग होते थे, जो मतलब डील करवाते थे ट्राइबल्स में, प्लस जो भी लोग उगाते थे सिल्क को या फिर जो लोग को एक्चुअली ख़रीदना होता था, इनके बीच के जो लोग होते थे उनको बहुत प्रॉफिट मिलता था। आप खुद सोचो, कोई चीज़ 3 या 4 रुपए की अगर 5 गुना दाम ज़्यादा उससे बिकेगी तो कितना फ़ायदा होगा। द सिल्क ग्रोअर्स अर्न वेरी लिटिल। जो एक्चुअली सिल्क ग्रो कर रहे थे उनको बहुत कम मिल रहा था। अंडरस्टैंडेबली मैनी ट्राइबल ग्रुप्स सॉ द मार्केट एंड द ट्रेडर्स एज देयर मेन एनिमी। तो अब क्या हुआ, ट्राइबल ग्रुप को समझ में आने लग गया था कि जो ये मार्केट है और जो ये ट्रेडर्स हैं, ये एक्चुअली इनके दुश्मन काइंड ऑफ हैं। दुश्मन काइंड ऑफ मतलब क्योंकि ये इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको कुछ मिल नहीं रहा। The search for work. The plight of the tribal who had to go far away from their homes in search of work was even worse. यानी कि ऐसे ट्राइबल्स को जिनको दूर जाना पड़ता था अपने घर से काम की तलाश में, उनके लिए तो और मुश्किल थी। From the late 19th century, tea plantation started coming up and mining became an important industry. अब क्या हुआ, 19th सेंचुरी से चाय की खेती और प्लस जो माइनिंग थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बन चुकी थी। ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर टू वर्क द टी प्लांटेशन ऑफ असम, द कोल माइंस इन झारखंड। ट्राइबल्स को मतलब रिक्रूट करा जाने लगा, किस लिए,
ताकि वो लोग ट्री प्लांटेशन की जो फील्ड्स होती थी वहाँ काम करें एंड कोल माइंस जो होती थी झारखंड की वहाँ पे काम करें. दे वर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स हु पेड देम मिजरेबली लो वेजेस एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम. यानी कि उनको कौन रिक्रूट करता था? ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स उनको रिक्रूट करते थे जो उनको बहुत ही कम पैसे देते थे, कम पैसों में काम करवाते थे एंड उनको वापस घर जाने से भी रोकते थे. नाउ दिस इज़ अ फोटो ऑफ कोल माइनर्स ऑफ बिहार 1948. इन द 1920s अबाउट 50% ऑफ माइनर्स इन द झरिया एंड रानीगंज कोल माइनर्स ऑफ बिहार वर ट्राइबल्स. यानी कि इतने लोग जो कोल माइनिंग कर रहे थे वो ट्राइबल थे. वर्क डीप डाउन इन द डार्क एंड सफोकेटिंग माइन वॉज नॉट ओनली बैक ब्रेकिंग एंड डेंजरस. यानी कि माइन में काम करना बिल्कुल अंधेरे में सिर्फ सफोकेटिंग ही नहीं था बट इट वॉज वेरी डेंजरस ऑल्सो, खतरनाक भी था. इट वॉज ऑफन लिटरली किलिंग. कई बार होता क्या था कि उनकी मौत भी हो जाती थी. उसके बाद लिखा भी है 1920 में 2000 वर्कर्स दे डाइड एवरी ईयर इन द कोल माइंस इन इंडिया. इतने लोग मर जाते थे कोल माइनिंग करते करते. सो दिस वॉज द प्लाइट ऑफ एक्चुअल ट्राइबल पीपल हु आर लाइक डीलिंग विद पीपल, जो लोग ट्रेड करने आए थे, बी इट सिल्क या फिर कुछ भी ट्रेडिंग करने आए हो, बट दैट वॉज वेरी हार्ड फॉर देम. और उसके अलावा ये भी दिखाया कि किस तरह से उनको नुकसान हो रहा था. और फॉर वुमेन डोमेस्टिक वर्क वॉज नॉट कन्फाइड टू होम, दे कैरीड देयर बेबी विद देम टू द फील्ड एंड फैक्ट्रीज. कई बार औरतों को अपने बच्चों को फैक्ट्रीज वगैरह से मतलब कहीं जाना पड़ता था फील्ड या फैक्ट्री में अपने बच्चों को अपने साथ लेके. सो दिस वॉज पार्ट 9 जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रेड से किस तरह से डील कर रहे थे ये लोग. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा. इस चैप्टर के बाकी के पार्ट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे. उसके अलावा डायरेक्टली आप मेरे चैनल पे 8th हिस्ट्री पे जाइए, वहाँ पे आपको सारे टॉपिक मिलेंगे जो भी कवर हुए हैं. एंड किसी और क्लास के सब्जेक्ट को भी देखना है तो वो भी प्लेलिस्ट और होम पेज पे आपको मिल जाएगा. थैंक यू सो मच.